हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेंच हिंदी में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है छठी से लेकर 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि भाई इसके सब्सक्रिप्शन को आपको खरीदना पड़ेगा, कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी किसके द्वारा। यहाँ हमारे पास पूरे एक्सपर्ट हैं जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे एक क्वालिटी कंटेंट देने में। और उस क्वालिटी कंटेंट के साथ आप भी हमारे साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं, और साथ में बने बने हम होंगे कामयाब के साथ। तो हम होंगे कामयाब के साथ, हम चलते हैं आगे। और आगे की बात करें तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आ गए, मतलब हम यहाँ अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम यहाँ पर लेके आए हैं आपके इसलिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में अभी तक पूछे गए उसी के आधार पर हम यहाँ पर क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला पार्ट हमने लास्ट क्लास में किया था, और आज हम इसके दूसरे पार्ट पे आ गए हैं कि दूसरे पार्ट में किस तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं किस किस तरह के हमारे पास क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन पहला हमारे पास है कि नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण को 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, वो देखता है। अब देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, आपको टेबल याद होनी चाहिए कि भाई sin 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, ये चीज़ें आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए, तभी ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। तो पहले उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसका जो कंसेप्चुअल वीडियो है उसको देख लेना, उसके बाद ये ज्वाइन करें तो बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आपको आता है तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। ठीक है ना, फिर तो हम बड़े मज़े से करने वाले हैं और मज़ा आने वाला है, देख लीजिए। अब इसके अंदर देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इसमें देखा नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति दूसरे किनारे में स्थित पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। चलो भाई, यहाँ पर मान लो कि एक नदी है, नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है। ठीक है, ये चौड़ाई है नदी की। अब यहाँ से कहें तो यहाँ पर एक पेड़ खड़ा है। चलो भाई, पेड़ को हमने खड़ा कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर से कोई इसको देखता है, इसको देख लिया, देखते के साथ इसका उन्नयन कोण कितना है। उन्नयन मतलब, फिर से उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये उन्नयन कोण कितना है, तो ये 60 डिग्री है। चलो भाई, 60 डिग्री उन्नयन कोण आ गया। और ये हमारा पेड़ है। चलो, जब वह किनारे से 20 मीटर दूर जाता है, मतलब इस किनारे से 20 मीटर दूर जाता है, यानी फिर से यहाँ से चला और चल के यहाँ आ गया। ठीक है, 20 मीटर दूर चला गया, यानी ये हो गया हमारा 20 मीटर। चलो भाई, अब इसने कहा है दूर जाता है तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से अब इसको देखेगा, इस पेड़ को देखेगा, तो कोण तो हो जाएगा कम। तो कोण कितना कम हो गया, तो ये हो गया 30 डिग्री हो गया। और जितना दूर जाओगे कोण कम हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब इसने कहा है पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई दोनों निकालना है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई, ये दोनों चीज़ें निकालनी है हमें। नदी यही थी तो नदी की चौड़ाई निकालनी है और पेड़ की ऊंचाई, दोनों चीज़ें निकालनी है। और दे क्या रखा है, ये हमें 20 दे रखा है, 20 मीटर यहाँ पर दे रखा है। तो ये कुछ नया क्वेश्चन आया, और ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, पूछे गए भी है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम इसको करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, A, B, C और D, ये चीज़ हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम पहले लिखेंगे हमें दिया हुआ क्या क्या है। तो दिया है हमें इसमें हमें दे रखा है भाई क्या, कोण पहले एंगल C कितने का है, तो ये दे रखा है 60 डिग्री का। ठीक है, एंगल D जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है भाई, और साथ में हमें BC जो दे रखा है, जो उसने दूरी तय की थी, BC जो दूरी तय की थी वो कितना दे रखा है, तो BC नहीं है, DC है ये। तो DC जो दे रखा है वो दे रखा है 20 मीटर दे रखा है। चलो भाई, ये भी 20 मीटर दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, तो BC और AC निकालना है। यानी हमें निकालना है नदी की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, चौड़ाई निकालनी है, और साथ साथ में नदी की चौड़ाई मतलब कि हम कह सकते हैं इसको BC, ये निकालना है हमें। और साथ साथ में पेड़ की ऊंचाई,
नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई जो कि है BA। भाई ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया, पहला काम होता है हमारा इसका चित्र बनाना, दूसरा काम है क्या क्या दिया है पहले वो लिखना, तीसरा काम है भाई क्या निकालना है वो लिखना। ये चीज़ हमने कर दी, ठीक है। अब इसका करेंगे सॉल्यूशन, इसको हल करना शुरू करेंगे। तो हल करने के लिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं। कौन से? दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ तो हमेशा समकोण पर ही होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ACB, ये एक समकोण त्रिभुज आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है? ADB, ये समकोण त्रिभुज आ रहा है। दो चीज़ आ गई। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज को लेकर हम इसका हल करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं भाई कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं। तो पहले हम छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। छोटा क्या है? APC में। तो पहले हम हल में आते हैं, यहीं पे लिख लेता हूं मैं। हल में त्रिभुज ABC में इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ यूज है? क्या इस कर्ण का कोई यूज है? तो कोई यूज नहीं है। यूज किसका हो रहा है? इसके सामने लंब का और आधार का। और लंब और आधार किस में आता है? तो लंब और आधार आता है 10 में। तो 10 को लेके चलेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर हम 10 लेके चलेंगे तो क्या आएगा? tan थीटा लंब बटे में कर्ण आ गया, ठीक है। तो चलो हम इसको लेके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? tan थीटा। अब देखो थीटा कितना है, थीटा कितना है यहाँ पर? यहाँ थीटा 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री ले लेंगे हम। तो यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री बराबर में लंब। लंब कितना था हमारे पास? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं लंब h है और आधार x है। यही माना हमने, लंब h है और आधार x है। चलो भाई, लंब हमने h मान लिया है और आधार को x मान लिया है। tan 60 का मान कितना होता है? तो ये होता है हमारा √3। ये आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई रियायत नहीं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से h का मान करेंगे तो x को इधर भेज देते हैं। तो √3 और x आ गया। ये तो h का मान आ गया, इसको हम यूज़ करेंगे सेकंड वाले में। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABD में। इस ABD त्रिभुज में देखते हैं क्या होगा। ABD में, इसमें देखते हैं क्या होगा। तो त्रिभुज ABD में देखा जाए तो हम यहाँ देख पा रहे हैं थीटा तो हमें दिया हुआ है। तो थीटा में भी क्या है? आधार और लंब की बात ही हो रही है, कर्ण का तो कोई रोल ही नहीं है। तो लंब और आधार किस में आ रहा है? तो 10 में आ रहा है। तो इसमें भी हम करेंगे tan थीटा। तो भाई इसमें भी हम करेंगे 10, लेकिन tan थीटा कौन सा है? 30 डिग्री है। और इसके सामने क्या आने वाला है? लंब है h और आधार कितना है? 20 + x, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे h बटे में 20 प्लस में x आ गया, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 और यहाँ h बटे में 20 + x। इसको इधर गुना किया तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस में x बराबर में √3h, ये आ जाएगा 20 प्लस में x और कितना आ गया? √3h आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं h की जगह हम क्या मान रख सकते हैं? इसमें h की जगह हम √3x रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको समीकरण 1 लिखा और अब इसमें करेंगे, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, अब ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से h का मान 2 में रखने पर, भाई h का मान समीकरण 1 से 2 में रखा गया है। तो h का मान कितना है? तो h का मान √3x है, उसको यहाँ पे रखेंगे। तो भाई देखो कितना आएगा। तो 20 प्लस में x है और बराबर में आ रहा है √3 और h की जगह आ गया √3x आ गया। ये चीज़ आ गया। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो चलो भाई 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 3 आ गया, 3x आ गया और ये 20 प्लस में x आ गया। इस x को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये इधर जाके बच जाएगा 2x बचेगा और बराबर में 20 है। इस 2 को उठा के नीचे लेके आ जाएंगे। अब 2 को उठा के नीचे लाएंगे तो 20 बटे में 2 बराबर में x है। इस 2 से इसको काट दिया तो ये 10 आ गया। यानी हम देख पा रहे हैं x का मान आ गया 10 मीटर। यानी यहाँ से हम कह रहे हैं कि नदी की जो चौड़ाई है, नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 10 मीटर है। तो उसके बाद मतलब यहाँ लिख देता हूँ नदी की चौड़ाई 10 मीटर आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद इस x के मान को अगर मैं इसमें रखता हूँ, x के मान को h में रख देते हैं, तो यहाँ पर h कितना है?
h के अंदर अगर x का मान रखते हैं तो x का √3 x था, √3 गुने में 10 आएगा, यानी हम लिख सकते हैं 10√3 मीटर लिख देंगे। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई कितनी आ रही है, तो पेड़ की ऊंचाई आ रही है 10√3 मीटर। यानी मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ, पेड़ की ऊंचाई 10√3 मीटर है। भाई ये दोनों चीज़ निकालनी थी हमें निकाली थी नदी की चौड़ाई 10 मीटर आ गई, पेड़ की ऊंचाई 10√3 मीटर आ गया। ये दो चीज़ हमें निकालना था, जो कि यहाँ पर हमें क्या रखा था, पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, दो अलग अलग त्रिभुज थे। जब भी ऐसे अगर दो अलग अलग त्रिभुज आ जाए आपके पास, तो क्या करना, पहले त्रिभुज से अलग निकालना, दूसरे त्रिभुज से अलग निकालना, दोनों को आपस में कंपेयर करना, यानी एक से दूसरे मान दूसरे में पुट कर देंगे तो चीज़ें अपने आप निकलनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि इसमें निकला। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 10 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है। यानी इसने क्या कहा है कि ये मान लो खंबा है, ठीक है, सॉरी क्या चीज़ था हमारे पास, ये मीनार है। मीनार के यहाँ पर क्या चीज़ है, एक सूरज है भाई, एक सूरज है। अब सूरज की वजह से क्या होता है, मीनार की परछाई आती है। अब परछाई कैसे आएगी, तो परछाई इसकी कुछ इस तरीके से आ रही है यहाँ पे ये परछाई आ रखी है, ठीक है भाई। अब परछाई जो आ रखी है अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये जो आगे जा रखा है, यानी ये उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 45 से 30 हो जाता है, 30 मतलब सूरज थोड़ा सा डूबेगा तो और यहाँ आ जाएगा सूरज कुछ यहाँ आ जाएगा। अब इसके हिसाब से परछाई कहाँ जाएगी, तो ये थोड़ी सी आगे आ जाएगी, ऐसे थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो रही है, मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री आ गया, चलो भाई ठीक है, ये 45 डिग्री आ गया और ये 30 डिग्री आ गया, डन। अब इसने ये कहा है कि भाई समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 10 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री। मतलब क्या है, पहले छाया इतनी बड़ी थी, अब थोड़ी ज़्यादा बड़ी, और कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो 10 मीटर अधिक हो गई है। यानी कि ये तुम्हारा 10 है, ये तुम्हारा 10 मीटर हो गया, ठीक है भाई। अब कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब ये तुम्हें निकालना, h निकालना। फिर से सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, और तुम्हें ये x भी निकालना होगा। वैसे इसको पूछा नहीं है लेकिन निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये सेम क्वेश्चन पिछली बार की तरह हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, कहना क्या चाहता है। तो सूर्य वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सूर्य में क्या है, उसकी परछाई इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको आना चाहिए। तो एक बार ये देख लीजिए, ये चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएगी, फिर आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई, यहाँ पर ये चीज़ आ गई है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 10 आ गया, h निकालना है हमें। बाकी x को देखते हैं, निकालते हैं तो ठीक है, नहीं निकाले तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई इसमें दिया हुआ क्या क्या है, दिया हमें की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो इसमें दे रखा है, इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए है, बी सी डी, ठीक है। कोण सी दे रखा है 45 डिग्री, कोण डी दे रखा है 30 डिग्री, और डी सी दे रखा है 10 मीटर, ये चीज़ दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो कि कितनी है हमारे पास, जो कि जिसको हमने h मान रखा है, ये हमें निकालना है, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें आते हैं हल पे।
हल में फिर से वही करेंगे, क्या, पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल, मतलब पहले छोटा त्रिभुज फिर बड़ा त्रिभुज करेंगे। तो छोटे त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इन मतलब कि त्रिभुज ए बी सी में ये चलेंगे। अब ए बी सी में की बात करें तो ये क्या आ रहा है आपके पास, इसमें लिखेंगे हम देखो क्या क्या चीज़ हो रहा है, कर्ण का कोई यूज़ नहीं, लंब और आधार आ रहा है, मतलब 10 आएगा बस, तो हम 10 लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार आएगा, tan 45 डिग्री लंब h है और आधार x है, ठीक है। tan 45 कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 बराबर में हम कह सकते हैं h बटे में x, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि h का मान कितना आ गया, तो h का मान आ गया x, यानी h और x आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये चीज़ हमें पता चल गई। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, पता चल गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अब लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज। चलो भाई बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में इसमें देखा जाता है, तो इसमें भी देख सकते हो आप, कर्ण का कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, लंब और आधार की ही बात कर रहे हैं, यानी कि 10 चलेगा। तो 10 की बात करते हैं तो 10 क्या होता है, तो tan थीटा फिर से वही लंब बटे में आधार आएगा, और 10 की बात करें तो 10 कितना आ रहा है, तो 10 हमारे पास आ रहा है 30 डिग्री। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो कोण 30 डिग्री है, तो थीटा हम 30 लेंगे, थीटा को ले लिया 30 डिग्री, लंब हमारे पास h था और आधार कितना था, तो 10 प्लस में x था, यही था भाई, लंब h है और आधार कितना है 10 प्लस में x, ये दोनों जुड़ जाएंगे तभी तो पूरा आधार आएगा। चलो भाई ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं भाई h का मान तो x था, ठीक है, तो h का मान x को यहाँ पुट कर देंगे। पहले तो tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, और ये आ रहा है h बटे में 10 प्लस में x आ गया, ठीक है। इसको इधर गुना किया, इसको इधर गुना किया, मतलब 10 प्लस में x बराबर में √3h आ गया, ठीक है भाई। अब इस x की जगह हम h लिख देंगे, मतलब कि 10 प्लस में h बराबर में √3h लिख दिया। क्यों भाई, क्योंकि हमें पता है h बराबर में x है, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं भाई, ये चीज़ हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, h बराबर में x है, कहाँ पे सिद्ध किया हमने, ये कर रखा, ठीक है। चलो भाई ये आ गया। अब इस h को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 10 बराबर में कितना हो जाएगा, √3h माइनस में h होगा, h इसमें कॉमन ले लिया, √3 माइनस में 1 आ गया, बराबर में 10 आ गया। इसको उठा के नीचे लेके आ जाएंगे, नीचे लाते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास h बराबर में आ जाएगा 10 बटे में √3 माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 10 बटे में √3 माइनस 1 आ गया, ये h आ गया आपका, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया है, नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब रूट वाला नीचे नहीं दिखना चाहिए, तो इसको करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस में 1 करेंगे, √3 प्लस में 1 करेंगे, भाई जो साइन होता है उसका दूसरा साइन लगाते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है भाई। तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर तो आ गया 10, √3 प्लस में 1 आ गया, और नीचे आ गया a² माइनस b², मतलब √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, 10 √3 प्लस में 1, और यहाँ √3 का वर्ग कितना होगा, तो सिर्फ 3 होगा, और 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा, यानी 3 माइनस 1, यानी 2 बच गया, बटे में 2 बच गया। इस 2 से 10 कट जाएगा 5 पे, और हम देख पा रहे हैं ये आ रहा है 5 √3 प्लस में 1 मीटर, ये आ गया तुम्हारा हाइट। ये जो मीनार की ऊंचाई आई है, मीनार की जो ऊंचाई आई है वो कितनी आई है, 5 √3 प्लस में 1 मीटर, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई, इस मीनार की ऊंचाई की बात की थी तो वो हमने निकाल दिया, 5 √3 प्लस में 1 मीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको इरेज किया एंड हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखा, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं पर शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस साइड होता है, ठीक है। पहले ये चीज़ बताऊँ चाहिए आपको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस साइड होता है। तो जैसा कि तो यहाँ पर होता है ये आपका पूर्व होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये पश्चिम हो जाएगा,
ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण हो जाएगा। तो हमें सबका नहीं देखना, पूरब देखना है। पूरब क्या है, राइट साइड में आपका, तो भाई पूरब राइट साइड में, तो यही चीज़ हमने देख ली बस कि पूरब राइट साइड में है। अब इसने कहा है एक पर्वत शिखर से पूरब की ओर स्थित 2 बिंदु पर शिखर का के अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी एक शिखर कुछ इस तरीके का है, मतलब पर्वत का शिखर ऐसा है, ठीक है। पूरब की ओर बिंदु मतलब यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक क्यों 2 बिंदु होंगे, क्योंकि भाई 2 पॉइंट आपको 2 कोण दे रखे हैं, ठीक है ना। एक पर्वत शिखर से पूरब के स्थित 2 बिंदुओं के शिखर से अवनमन कोण। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक बिंदु यहाँ पर हमने लगा दिया, इसमें यहाँ पे एक बिंदु आगे लेके चले गए, ये आगे, ठीक है। चलो भाई ये मैंने लिख दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। पूरब कहा इसलिए मैंने ऐसे बना दिया कि भाई इस साइड जाएगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है कि अवनमन कोण कुछ नया आया, क्या होता है अवनमन कोण, क्या होता है अवनमन। अभी तक पढ़े थे हम उन्नयन कोण। उन्नयन में क्या था, जब नीचे से कोई इंसान ऊपर की तरफ देखता है तो उसे उन्नयन कोण कहा जाता है, लेकिन जब ऊपर से कोई नीचे की तरफ देख रहा है तो उसे कहते हैं अवनमन कोण। अब अवनमन कोण किस तरीके से लिया जाता है, तो यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींची जाएगी ऐसे, ठीक है, इस तरह से रेखा खींचेंगे और इसके अंदर देखेंगे ये जो कोण है पहला, ये 30 डिग्री का है, ये जो है वो 45 डिग्री का है। ये दोनों क्या है, अवनमन कोण है। मतलब यहाँ पर से इसने नीचे की ओर देखा है, नीचे की ओर देखा है, तो कितना है, पहले 45 डिग्री और फिर थोड़े दूर वाले को देखा है तो वो कितना है 30 डिग्री, इस तरह चल रहा है। और होता कुछ नहीं है, होता सेम है। क्या सेम होता है कि ये 30 है तो आप यहाँ भी 30 ही लिख दो, अंतः एकांतर कोण यही जाएगा, हमेशा यही होता है, ठीक है। ये 45 का है तो ये भी 45 का होता है, यानी अवनमन हो चाहे उन्नयन हो, लिखना तो मैं नीचे ही आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये 45 और 30 आ गया, लेकिन आपको रिप्रेजेंट यहाँ ऐसे दर्शाना ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि दर्शाना होगा तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो कट जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अवनमन कोण है वो आपको ऐसे दर्शाना ही पड़ेगा कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है वो, ठीक है भाई। अब इसने ये कहा है यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 1 है भाई, 1 है इन दोनों के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, ठीक है भाई। मान लिया हमने 1 है, तो पर्वत की ऊंचाई बतानी है, मतलब इसकी हाइट बतानी है। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी के अनुसार बन रहा है जैसा अभी तक हमने किया था। यहाँ पर भी हम इसको x ले लेते हैं। देखो एक छोटा सा शॉर्टकट सा ट्रिक बता देता हूँ तुम्हें। क्या, अगर तुम्हें 45 डिग्री दिख जाए, अगर 45 डिग्री दिख जाए तो लंब और आधार बराबर होता है हमेशा, लंब और आधार हमेशा बराबर होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था बराबर, इसमें भी बराबर होगा, देखते हैं भाई कैसे होगा। चलो पहले देख लेते हैं भाई क्या क्या दे रखा है इसमें। तो दिया है, इसमें दे रखा है क्या, एंगल डी, कोण डी जो है वो 30 डिग्री है, कोण सी जो है वो 45 डिग्री है, और साथ में सी डी जो है वो 1 किलोमीटर है, ठीक है भाई। इतना दे रखा है और हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है पर्वत की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। पर्वत की ऊंचाई जो कि h माना हुआ है हमने, इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। पर्वत की ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ें हो गई। चलो भाई ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात करने में लिख देते हैं। ठीक है, ये ज्ञात करने में आ गया। अब आते हैं इसके हल पे, तो हल पे आते हैं, तो हल में क्या आ रहा है, तो हल की बात करें तो हल में आते हैं, पहले हम छोटे त्रिभुज में आते हैं। छोटा त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी त्रिभुज में आते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखते क्या होगा ए बी सी त्रिभुज में। तो इसमें हम देख सकते हैं भाई क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 10 45, क्यों, लंब और आधार की ही तो बात हो रही है, तो हम 10 की बात करेंगे तो 10 आएंगे, लंब बटे में आधार होगा। 10 की बात करें तो 10 हमारे पास आ रहा है 45 डिग्री, लंब हमारे पास है h और ये नीचे है x, और 10 45 कितना होता है, तो 10 45 होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बराबर में h बटे में x होगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं h का मान कितना हो गया, ये x की तरफ चला जाएगा, ये आ गया। तो यही चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आपको 45 डिग्री दिख जाए यानी कि लंब और आधार बराबर होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर बराबर सिद्ध कर दिया है, ठीक है। चलो भाई, ये तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन आ गया। अब लेके आते हैं हम बड़े त्रिभुज को, देखते हैं तो बड़े त्रिभुज में क्या है। तो बड़े त्रिभुज के लिए दूसरे पेज पे आते हैं, तो यहाँ पर क्या चीज़ है,
कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी में इसमें देखते हैं, तो इसमें की भी बात करें तो क्या कर्ण का कोई रोल है, कोई रोल नहीं है, तो सिर्फ लंब और आधार ही आ रहा है, तो आएगा tan थीटा। तो फिर से tan थीटा लेते हैं, और बड़े वाले का कोण आ रहा है 30 डिग्री, तो भाई 30 डिग्री के हिसाब से चलते हैं, तो क्या आएगा tan 30 डिग्री पे चलेंगे। और ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है लंब, लंब कितना है, तो 30 के अनुसार लंब h है और आधार क्या है, x प्लस में 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा लंब h है और नीचे है x प्लस में 1 है। ठीक है, 30 का मान क्या है, tan 30 क्या होता है, तो tan 30 होता है 1/√3, तो इसको लिख दिया। ये चीज़ याद रखनी है बिल्कुल आपको, बार बार कह रहा हूँ मैं कि इनके मान आपको याद होने चाहिए। x प्लस में 1, इसको उठा के इस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 बराबर में √3h आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हमें पता है h का मान क्या है, x है, h और x बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, x की जगह h लिख सकते हैं, x की जगह h लिख दिया तो h प्लस में 1 बराबर में √3h आ जाएगा। और यहाँ पर हमने रीज़न लिख दिया, क्यों, क्योंकि h बराबर x हम ये सिद्ध कर चुके हैं, ये चीज़ हो चुका है सिद्ध। चलो भाई ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से h को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर में √3h माइनस में h आ जाएगा। h कॉमन ले लिया तो ये आ गया √3 माइनस में 1 बराबर में 1 आ गया। इसको उठा के नीचे ले आते हैं। चलो भाई इसको उठा के नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटे में, नेक्स्ट ऊपर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटे में आ जाएगा √3 माइनस में 1 आ जाएगा, इसी आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ नीचे आ जाएगी तो उसको हमने वहाँ नीचे लिख दिया। अब हमें पता है नीचे आ गई है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अगर नीचे आ गई तो इसको करना पड़ेगा परिमेयकरण, तो परिमेयकरण हम इसको कर देते हैं, जो कि आएगा √3 माइनस प्लस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1, ये चीज़ बटे में आ जाएगा ऐसे। अब इसको जैसे हम गुना करते हैं तो गुना करते ही क्या हो जाएगा, ये √3 प्लस में 1 और नीचे आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, यानी हम कह सकते हैं √3 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग। अब ये हमारे पास आ रहा है कितना, √3 प्लस में 1 बटे में √3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 होता है, और 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 होता है, तो √3 का वर्ग 3 लिखा और माइनस में 1 कर दिया, यानी ये आ गया 2, यानी हम लिख पा रहे हैं √3 प्लस 1 बटे में 2 आ गया। और ये आ गया है हमारी h का मान, h का मान ये आ गया। और h क्या था हमारा, तो h था हमारी पर्वत की ऊंचाई थी, h क्या थी, पर्वत की ऊंचाई है। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे h जो आ रहा है ये किलोमीटर में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पर्वत की ऊंचाई √3 प्लस 1 बटे 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, और उसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, एक लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ है जो कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कि शिखर से देखने पर समुद्री जहाज जो सीधे उसकी तरफ आ रहे हैं, मतलब एक लाइट हाउस मैंने ऐसा बना दिया इसके ऊपर से इसने नीचे देखा, समुद्री तल है पूरा। ठीक है, समुद्री तल में इसने एक जहाज को, कितने जहाज हैं, शिखर से, स्तंभ से शिखर से देखने पर एक समुद्री जहाज जो सीधे उसकी तरफ आ रहा है का अवनमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो गया। यानी कि यहां से पहले इसने एक जहाज को यहां देखा तो ये था 30 डिग्री पे, कुछ देर बाद ये चलते चलते यहां आ गया, अब इसका कोण कितना हो गया है, तो ये हो गया है 45 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, इसने यही कहा है अवनमन कोण जो है वो 30 से 45 होगा, और इसने कहा है अवनमन कोण, यानी हम इसको नीचे नहीं लिख सकते। इसने कहा है अवनमन कोण मतलब नीचे नहीं लिख सकते, इसको पहले लिखना पड़ेगा ऊपर। तो इसका कोण पहले 30 का था और इसका कोण ये आ गया 45 का। ठीक है, ये चीज़ चल रहा है। चलो भाई ठीक है, 30 था और 45 था, इस तरह से चल रहा है। अब इसने बोला तो देखे जाने वाले समय के अंतराल में समुद्री जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पर इसने कितनी दूरी तय करी है, कितनी दूरी तय करी है ये निकालना है, और समुद्र तल से ये 100 मीटर ऊंचा तो था ही।
ठीक है, ये x हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता है ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, अंततः एक आंतर कोण से। ये 45 का है तो ये भी 45 का ही होगा। ठीक है, हमें ये x निकालना है। फिर से वही, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, तो पहले छोटा त्रिभुज फिर बड़ा त्रिभुज। अब बोले सर पहले बड़ा नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर, कोई सा भी कर लो, करने दोनों पड़ेंगे। ठीक है, तो हम छोटे से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई तो पहले आते हैं, दिया है क्या क्या चीज़ दे रखा है इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये ए है, बी सी डी है तो पहले हम लिख रहे हैं भाई ए बी, जो लाइट हाउस था उसकी ऊंचाई है 100 मीटर। ठीक है, एंगल सी जो है वो 45 डिग्री है, एंगल डी जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें x का मान, मतलब DC ज्ञात करना है। तय की गई दूरी निकालनी है, मतलब DC हमें ज्ञात करना है। ये चीज़ें थी। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें हल में। ठीक है, तो पहले लेंगे हम छोटा वाला त्रिभुज, कौन सा, ABC त्रिभुज को लेके चलते हैं। तो त्रिभुज ABC में फिर से देखो 45 डिग्री आ गया, 45 आ गया, मतलब ये 100 का तो ये भी 100 का ही आएगा, 100 का ही आ जाएगा। चलो भाई देख लेते कैसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर में क्या आ रहा है, लंब हमारे पास है AB यानी 100, AB बटे में कितना है, BC है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं 10 45 होता है 1, AB है 100 और BC कितना है तो वो नहीं पता, BC को उधर भेज दिया तो ये भी आ गया 100 का। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये दूरी जो है ये भी 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर, इतनी चीज़ें आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे और उसमें देखेंगे इस x का मान क्या होगा। ठीक है, चलो भाई आते हैं इसमें, नेक्स्ट में लेंगे हम बड़े त्रिभुज को। बड़ा त्रिभुज क्या है, ABD है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में, इसमें आते हैं त्रिभुज ABD में क्या होता है। तो त्रिभुज ABD में की बात करते हैं तो इसमें कितना है, ABD, इसमें फिर से कर्ण का कोई रोल नहीं है, लंब और आधार की ही बात हो रही है। तो लंब कितना है, तो लंब है AB और आधार कितना है DB, तो यानी tan थीटा, फिर से AB बटे में DB आएगा। ठीक है, tan थीटा मतलब अब कोण कौन सा रहा है, तो बड़े वाले की बात करें तो बड़े में है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 30 डिग्री आ रहा है, और AB कितना है तो ये 100 है, और DB की बात करें तो ये x प्लस में, x ही माना हुआ था इसको हमने x माना हुआ था, चाहे DC लिख दें तो x प्लस में BC आएगा, तो इसको BC भी लिख देते हैं। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 100 का 100 आ गया है, x आ गया और ये x आ गया, और BC की जगह 100 जो कि हम पहले पुट कर चुके हैं, मतलब कि निकाल चुके हैं, BC बराबर 100 निकाल चुके ना यहाँ पे, ये BC बराबर में 100 निकाल चुके हैं, तो उसको हमने वहाँ रख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, इसको करेंगे गुना एक दूसरे की तरफ, तो क्रॉस करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो x प्लस में इधर आ जाएगा √3 गुने में 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस 100 को उठा के दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो x का मान कितना आ गया, 100√3 माइनस में 100 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिखे तो 100 कॉमन आ जाएगा, और √3 माइनस में 1 आ गया ये x का मान आ गया। इतने क्या मीटर किलोमीटर क्या दे रखा था ये, तो ये हमें दे रखा मीटर में दे रखा, तो मीटर में ही आएगा आंसर। चलो भाई, तो इसको हमने मीटर में लिख दिया। यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो जहाज़ है कितने मीटर इसने दूरी तय की है, तो इस जहाज़ ने जो मीटर दूरी तय की है वो मीटर दूरी तय की है कितनी, 100√3 माइनस 1। ठीक है, इतने मीटर इसने दूरी तय की है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य एक छोटा सा टापू है। भाई 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, मान लो मैंने लिख दिया, ये बना दिया 100 मीटर चौड़ी एक नदी है। ठीक है, इसके मध्य में कोई एक टापू है, यहाँ पे कोई एक टापू आ गया बीच में। ठीक है, मध्य एक छोटा टापू है, इस टापू पर एक लंबा पेड़
खड़ा है, यहाँ पर एक लंबा सा पेड़ खड़ा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई। जैसे जैसे बोलता रहता है वैसे वैसे बनाते जाओ, ठीक है ना, होता जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसने मध्यम ने एक टापू बनाया और एक छोटा सा पेड़ खड़ा कर दिया। नदी के विपरीत किनारे पर दो बिंदु पी क्यू पेड़ एक ही रेखा से स्थित है, मतलब कि अगर नीचे एक ही रेखा है, अब यहाँ पे पी बिंदु है और यहाँ पे क्यू बिंदु, ये एक ही रेखा है, एक ही रेखा में बिल्कुल, ठीक है। चलो भाई ठीक है। यदि पी क्यू से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है, मतलब यहाँ से इसका कोण ये 30 आ रहा है और यहाँ से इसका उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ ये 45 आ रहा है, ये चीज़ कह दिया इसने, ठीक है भाई। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तब हमें इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब हम पेड़ तक पहुँचे नहीं है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री कर दिया, यहाँ से उन्नयन कोण इसका 45 डिग्री कर दिया है, और नीचे टोटल दूरी जो रखी है 100 है। अगर टोटल 100 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका ये टोटल 100 है तो इसको मैं x लिख के, इसको मैं यानी इसको मैं x लिख के इसको मैं 100 माइनस एक्स लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। जब कुल दूरी 100 है तो इसको x लिखोगे तो ये 100 में से x घट ही जाएगा ना, अगर इसको 50 लिखोगे तो 40 लिखोगे तो ये तो 60 ही होगा, 60 कैसे आया, तो भाई 100 में से घटा के होगा, तो वही चीज़ हो जाएगा। तो भाई इसको अगर हमने x माना है तो ये 100 माइनस एक्स होगा, ये चीज़ हमने देख लिया। चलो ठीक है। अब इसने कहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, तो पहले इसका नाम दे देते हैं, नाम क्या है, पी क्यू आर लिखा है यहाँ पे और यहाँ पर एस लिख दिया, ठीक है। इसमें भी तुम्हें दो त्रिभुज दिख रहे हैं तो दोनों त्रिभुज को लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई पहले देखते हैं दिया हुआ क्या है। दिया है हमें दे रखा है कितना, पी क्यू जो दे रखा है वो 100 दे रखा है, ठीक है भाई। पी क्यू जो है 100 दे रखा है, जो उसकी पूरी चौड़ाई है वो 100 दे रखी है। उसके बाद कोण पी जो है वो 30 डिग्री है, कोण क्यू जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है भाई। कोण पी 30 है, कोण क्यू जो है 45 डिग्री है, चलो भाई मान लिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी, मतलब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें आर एस। आर एस हमें ज्ञात करना है भाई, आर एस कितना है। तो आर एस की बात करें तो इसके लिए हमें दोनों त्रिभुज तो लेने पड़ेंगे, तो चलो भाई लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। हल में आते हैं तो पहले लेते हैं त्रिभुज कौन सा वाला, तो पहला वाला। अब देखो इसमें भी कर्ण का तो कोई रोल नहीं है भाई, हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई, जिसको मैंने एच मान लिया, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। एच मानना है, आर एस हाँ वही एच मानना है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, तो जब हमें लंब निकालना आधार पता है तो 10 लगेगा, तो भाई 10 ही लगाते हैं। तो त्रिभुज कौन सा है, पी एस, पहले ले लिया हमने क्यू एस आर ले लिया, ठीक है। तो इसमें आएंगे पहले tan थीटा, tan कौन सा है 45 डिग्री, बराबर में कितना आएगा, तो लंब बटे में आधार, लंब कितना है आर एस, बटे में कितना आ रहा है एस क्यू, ठीक है। आर एस बराबर में एस क्यू आ गया, बटे में एस क्यू आ गया। tan 45 को लिखा जा सकता है फिर से एक, आर एस का आर एस आ गया और नीचे आ गया एस क्यू। अब हम देख पा रहे हैं आर एस को हमने एच माना हुआ था, इसको एक्स माना हुआ था, एक्स इधर जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा, यानी एच बराबर में एक्स हो गया, क्योंकि हमें पता ही है 45 डिग्री है तो दोनों तो बराबर होंगे होंगे, तो हो गया बराबर, ये एच है और ये भी ये एक्स है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हमने लिख दिया। चलो भाई ठीक है। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज पे, इधर वाले त्रिभुज पे आते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है, आर एस पी, त्रिभुज आर एस पी में, इसमें देखेंगे, इसमें भी आएगा 10, कौन सा 10 आ रहा है, तो 10 आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 30 की बात करते हैं, 10 30 डिग्री आ रहा है, और जो कि है हमारा आर एस बटे में पी एस है। 10 30 का मान होता है 1/√3। आर एस कितना है, तो ये तो हमारा एच था, पी एस कितना था, तो पी एस था हमारे पास 100 माइनस एक्स था, इसको इधर गुना करेंगे तो 100 माइनस बराबर में h√3 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है एस एच जो है एक्स के बराबर है, तो उसको हम बराबर लिख देंगे, क्यों भाई एक्स बराबर है ये हम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए आगे इस एच को उठा के इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100 तो है ही, इस साइड चला जाएगा तो h√3 प्लस में h आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले लिया हमने तो ये बच गया
बराबर में 100 आ गया। इसको उठा के नीचे लेके आ जाएंगे, तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो h का मान आ जाएगा 100 बटे में √3 प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको करेंगे परिमेयीकरण। परिमेयीकरण मतलब क्या आ रहा है, 100 बटे में √3 प्लस में 1। अब देखो नीचे रूट वाला आ गया है तो उसको परिमेयीकरण करना है ही, तो इसको हम कर देते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, √3 प्लस में 1 बटे में √3 प्लस में 1। अब प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हमें पता है परिमेयीकरण कर रहे हैं तो अपोजिट साइन होना जरूरी है, तो उसको माइनस करेंगे। तो माइनस कर दिया तो ये आ गया, तो 100 √3 माइनस में 1 बटे में a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यानी हम लिख सकते हैं √3 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग। तो यहाँ पर कितना आ गया, तो 100 √3 माइनस 1, √3 का वर्ग होता है 3 और 1 का वर्ग 1 होगा, ये बच गया 2। तो यानी हमने लिख दिया 100 √3 माइनस में 1 बटे में 2, और इस 2 से ये 100 तो कट ही रहा है, तो हम इसको काट देते हैं। तो काटेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 50। यानी हम देख पा रहे हैं जो पेड़ की ऊंचाई जो आ रही है, जो h का मान आ रहा है, यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई है, 50 √3 माइनस में 1 मीटर। ये हमारे पेड़ की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का था। इसमें क्या है, 2 त्रिभुज थे, लेकिन इसके त्रिभुज थोड़े अलग थे, पिछले वाले त्रिभुज अलग थे। इसमें भी क्या करना है, दोनों त्रिभुज को अलग अलग से एक बार लेना है, दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो चीज़ें निकलेगी, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, बस आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, मतलब कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पढ़ के आप फिगर ढंग से बना लो, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल आसान जा रही हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें दे रखा है एक राज्य मार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, मतलब एक मीनार है उसके नीचे से रोड जा रहा है पूरा। ठीक है भाई, एक आदमी मीनार के ऊपर से कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। यानी हमने क्या करा, एक मीनार बना दिया, ठीक है, उसके नीचे से कोई रोड जा रही है, ये रोड हमने उसके नीचे से क्रॉस करवा दिया। ठीक है भाई, अब ऊपर कोई इंसान खड़ा है और नीचे वो देखता है, नीचे क्या देखता है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे अलग तरीके से बनाते हैं। ये नीचे से कुछ रोड ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक इंसान खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, क्यों, क्योंकि अवनमन कोण मतलब वो नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है। ठीक है भाई, तो एक कार को देखता है तो वो 30 डिग्री के कोण बनाता है, मतलब यहाँ से इस एक कार को देख रहा है तो इसका अवनमन कोण कितने का आ रहा है, तो 30 डिग्री का आ रहा है। ठीक है भाई, 30 डिग्री का अवनमन कोण आ रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वह कार समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है, मतलब ये कार इस तरफ चल रही है, मीनार की तरफ जा रही है। ठीक है, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री आता है, मतलब थोड़ी देर बाद 6 सेकंड बाद कार आ गई यहाँ पर। अब यहाँ से इसको देखा गया, इसका अवनमन कोण, अब की अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री का है। अवनमन कोण क्या गया, 60 डिग्री का। टाइम कितना लगा उसे, तो उसे लगाए 6 सेकंड, इतने के लिए 6 सेकंड लगाए। अब इसने पूछा है कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजरेगी, मतलब ये कब यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि x हमें निकालना है। ठीक है, ये वाला x इससे निकालना है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम इसमें भी देख सकते हैं कि 2 त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये चीज़ है। अगर ये पूरा 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बिल्कुल ये। अब लिख लेते हैं भाई क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं, फिर उसके हल पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले दिया है हमें दे रखा है कि इसकी नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग में क्या होगा, A, B, C और D। अब इसमें देख सकते हैं भाई एंगल C जो है वो 60 का है, एंगल D जो है वो 30 का है, और DC जो है वो 6 है सेकंड में। देखो मेन चीज़ क्या है ना, यहाँ 6 सेकंड है और यहाँ भी इसने टाइम ही पूछा है, भाई कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, तो इसको समझ लो डिस्टेंस की तरह ले लो, दूरी की तरह ले लो। ठीक है, इसको अलग काउंट नहीं करना, 6 है तो 6 लेके ही चलेंगे इसको। ठीक है ना, 6 है 6 ही लेंगे, टाइम को ही हम फॉर्मूले में डाल के करेंगे। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें CB निकालना है।
सी बी हमें ही ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है। अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे, दोनों त्रिभुज को लेंगे, छोटे त्रिभुज को और बड़े त्रिभुज को, दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो पहले आते हैं हम क्या, हल में त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं भाई ए बी सी में क्या होगा। तो ए बी सी में हम देख सकते हैं कि हमें निकालना है लंब और आधार की ही बात हो रही है, ठीक है। लंब और आधार की बात करेंगे हम, कर्ण का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यही लंब छोटे में भी और बड़े में भी, कॉमन चीज़ यही है, एक समान यही है। तो हम इसी की बात करेंगे। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन में आता है, तो टेन को ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टेन थीटा बराबर में लंब बटे में कर्ण आएगा, इसके अनुसार ही चलेगा। अब इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलो थोड़ा सा यहाँ भी कर लेते हैं। तो टेन थीटा की बात करें तो टेन कितना है, तो थीटा हम छोटे वाले की बात करें तो 60 डिग्री है, और बराबर में लंब कितना है तो ये ए बी है, और आधार कितना है तो एक्स है। और टेन थीटा के मान की बात करें तो ये होता है √3 होता है। तो हमने इसको लिखा √3 बराबर में ए बी बटे में एक्स आ गया, और इस एक्स को इधर करेंगे तो एक्स √3 बराबर में ए बी आ गया। यहाँ से हम ए बी निकाल लिया हमने एक्स के रूप में, कितना आ गया है, ए बी का मान आ गया x √3, इसको हमने ले लिया, मतलब छोटे वाले त्रिभुज का काम हो गया। अब आते हैं बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। तो बड़े त्रिभुज को दूसरे में आते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, तो है ए बी डी त्रिभुज में देखते हैं। तो ये आएंगे त्रिभुज ए बी डी में, इसमें देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, तो लंब और आधार को ही लेके चलेंगे, लंब और आधार लेके चलेंगे। तो चलो ठीक है, तो लंब और आधार की बात करते हैं। तो 10 आएगा, और कितना है 30 डिग्री है, और ये भी तुम्हारा आ रहा है लंब कितना है हमारे पास, तो ए बी और डी बी आ रहे हैं। लंब हमारा ए बी है और आधार है डी बी, ठीक है। ए बी के मान की बात करें तो ए बी कितना है, तो ए बी तो हमें पता नहीं, ए बी को हमने तो एच ले रखा था शायद, ए बी को ए बी ले रखा है फिलहाल, तो ए बी ही रहने देते हैं, जो कि हमारा x √3 आया है, ठीक है। और नीचे कितना है 6 + x है, यानी ए बी को ए बी ले दिया, नीचे आ रखा है 6 + में x आ रखा है, और 10/30 का मान होता है 1 बटे में √3, ये चीज़ हो गया। इसको उठा के इधर भेजेंगे, इसको उठा के इधर भेजेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 + में x बराबर में √3 ए बी, √3 ए बी आ गया। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 + में x √3, और ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी की जगह लिख सकते हैं x √3 लिख सकते हैं। चलो भाई, इसकी जगह लिख दिया हमने √3x लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी बराबर में √3x होता है, ठीक है, ये पहले हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको जब मैंने गुना किया अंदर, तो ये आ जाएगा √3 को 3 से करेंगे तो 3x आएगा, और ये आ जाएगा 6 + में x आएगा। इस x को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 बराबर में 3x माइनस में x आ जाएगा, जो कि आ गया ये 2x बराबर में 6 आ गया। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा 6 बटे में 2, कट गया 3 आ गया, यानी x यहाँ से हमें निकल गया 3 निकल के आ गया, x 3 निकल गया। और x क्या था, x टाइम था, जहाँ पर मतलब उतने टाइम में कार अब इसके पाद बिंदु तक पहुंच जाएगी, शिखर के नीचे तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्या, कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजरेगी, तो इसमें हम कह सकते हैं क्या कि कार 3 सेकंड में मीनार के नीचे से गुजरेगी, ठीक है, ये चीज़ हो गया 3 सेकंड में गुजरेगी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ समाप्त होता है। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई, अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दे रखा है एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, एक हवा में उड़ते हुए गुब्बारे को देख रही है, जो ज़मीन से 88.2 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक गुब्बारा उड़ रहा है ऊपर, चलो भाई ठीक है, और ये कितना ऊंचा उड़ रहा है, 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, ठीक है। इसको देख रही है 1.2 मीटर ऊंची लड़की देख रही है, मतलब यहाँ एक लड़की मैंने बना दी जो 1.2 मीटर ऊंची है, ये हमने बना दिया है कि 1.2 मीटर ऊंची लड़की बना दी हमने,
ठीक है भाई, ये 1.2 मीटर ऊंची लड़की फिर से वही चीज़ देखेगी, कहाँ से, अपने हेड से देखेगी, ऊपर सर पे आँख होती है, ठीक है, यहीं से देखेगी, फेस पे आँख होती है, सर पे मत बोल देना, ठीक है। यहाँ से इसने ऊपर देखा है, यहाँ से इसने ऊपर देखा है। चलो भाई ठीक है, दोबारा से देखते हैं क्या। 1.2 मीटर लंबी लड़की हवा में उड़ते हुए गुब्बारे को देखती है जो कि ज़मीन से 88.2 मीटर ऊंचा है ऊंचाई पर उड़ रहा है। उस समय लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। अब उन्नयन कोण कैसे बनता है, तो एक क्षैतिज रेखा से बनता है, तो यहाँ क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। तो ये कितना है, 60 डिग्री कोण पे, ठीक है भाई। चलो भाई अच्छी बात है। उसके बाद इसने क्या है, कुछ समय पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री क्यों हो जाता है, क्योंकि ये उड़ता हुआ आगे आ गया, ये गुब्बारा उड़ता हुआ यहीं आगे आ गया, ठीक है ना। तो समय के अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। अब देखो ये उड़ता हुआ यहाँ पर आ गया। अब ये लड़की यहाँ से देखेगी तो कोण तो कम ही होगा, कोण कम ही होगा, और इसकी ऊंचाई याद रखना बराबर है, इसकी ऊंचाई बराबर है। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई बराबर है और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 88.2 मीटर है। ये चीज़ है आपके पास। चलो भाई ठीक है। और इसका कोण दे रखा है कितना, अब कोण हो जा रहा है 30 डिग्री। अब इसमें कहा गया है तो समय के अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को, गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है, तो गुब्बारा पहले यहाँ था, उड़ के यहाँ आ गया, मतलब उसने ये x दूरी तय की है, ये x दूरी तय की है भाई। गुब्बारा यहाँ से उड़ के यहाँ तक आ गया, मतलब उसने x दूरी तय की है, तो ये हमने x दिखा दिया यहाँ पे। चलो भाई ठीक है, x दिखा दिया है, तो ये x हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, अगर ये पूरा 88.2 है और ये 1.2 है, तो ये कितना बचा, तो ये इसकी बात करें तो ये 88.2 में से 1.2 घटेगा, और घट के कितना आ जाएगा, तो घट के ये आ जाएगा 87 आ जाएगा, यानी ये आप कह सकते हो इतना आ जाएगा। इसकी नेमिंग कर देते हैं A B C D E F G, ये तो है, ठीक है, इतना ही आ गया। और यहाँ पर ये H लिख दिया हमने, ये इतने बिंदु आ गए इसके। चलो भाई, इसमें क्या क्या चीज़ दे रखा है, तो इसमें दिया है, हमें लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें FE जो है लड़की की लंबाई जो है वो दे रखा है 1.2 मीटर दे रखा है, ठीक है। गुब्बारे की ऊंचाई जो है, जो कि GD कह सकते हैं हम, ये दे रखी है 88.2 मीटर दे रखा है, ठीक है। अगर हम कहें गुब्बारे की ऊंचाई, मतलब इसके आँखों से की बात करें, तो यहाँ पर हमारा AB जो निकलेगा वो क्या होगा, पूरे में से BC को घटाएंगे तो आ जाएगा। यानी मैं बात करूँ कि अगर मुझे निकालना है AB, तो ये कितना होगा, तो 88.2 में से हमें 1.2 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 87 आ रहा है, यानी हम देख पा रहे हैं इसकी आँखों से गुब्बारे की ऊंचाई जो है वो 87 मीटर है। चलो भाई ठीक है, आँखों से कितनी है, 87 मीटर आ गई है, तो ये 87 मीटर का आ गया। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात हमें करना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, और वो क्या है, DC है। तो DC ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को लेंगे, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई, क्योंकि हम क्या करेंगे, छोटे त्रिभुज से हम इसका आधार निकालेंगे ऐसे, ठीक है, ये आधार निकालेंगे, बड़े त्रिभुज से इसका आधार निकालेंगे और बड़े में से छोटे को घटा देंगे, अपने आप ये दूरी निकल जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर AB 87 आया, AB 87 आया, तो उस तरह से GH भी 87, यानी इसको मैं यहाँ पर GH भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। GH भी 87 है, ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में पहले त्रिभुज लेंगे, GHF ले लेते हैं, ठीक है। GHF त्रिभुज में इसमें देखते हैं, तो इसमें भी देखो क्या चीज़ है, कर्ण का कोई रोल नहीं है, तो लंब और आधार ही आ रहा है। तो लंब और आधार मतलब 10 पे लेके चलेंगे, तो 10 हमारे पास क्या आ रहा है, तो 10 की बात करते हैं, तो tan थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, ये GH बटे में FH होगा, GH बटे में FH होगा, ठीक है। 10 की बात करें तो कोण यहाँ पर शुरू में था 60 डिग्री, GH था 87 और FH कितना था, तो FH नहीं पता, ये हमें निकालना था भाई। यही है, GH कितना है, तो GH है 87 भाई, ये GH देखो 87 है, और FH नहीं पता, वो हमने लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। ये आ गया कितना, 87 बटे में FH आ गया। FH को उठा के इधर लेके जाएंगे तो FH कितना आ गया, 87 बटे में √3 आ गया,
इतने मीटर आ गया। इसको परिमीकरण भी करना होगा, लेकिन हम आखिरी में कर लेंगे परिमीकरण, ठीक है। अभी बार बार करने की जरूरत नहीं है, आखिरी में कर लेंगे एक बार परिमीकरण, ठीक है। ये एफ एच आ गया। अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, तो बड़े त्रिभुज की बात करें तो ए बी और एफ, ये चीज़ करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं तो त्रिभुज ए बी एफ में, इसमें भी हम लगाएंगे टेन थीटा ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे टेन थीटा? क्योंकि लंब और आधार की ही बात है, कर्ण की कोई बात नहीं है। तो लंब कितना है? तो ए बी बटे में बी एफ है, तो इसमें लिखेंगे हम टेन थीटा ए बी बटे में बी एफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें क्या, टेन थीटा ए बी कितना है? तो ए बी हमारे पास दे रखा है 87 और बी एफ नहीं पता, वो हमें निकालना है। तो टेन थीटा, थीटा कितना है? तो अब की थीटा आ गया 30 डिग्री, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज है तो इसमें आ गया 30 डिग्री, ठीक है। और बराबर में आ रहा है ए बी हमारे पास था 87, हाँ ए बी 87 है हमारे पास, और बी एफ नहीं पता हमें, ठीक है। 1030 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। ये आ रहा है 87 बटे में बी एफ आ रहा है। इस बी एफ को उठा के इधर भेज देंगे तो बी एफ कितना आ जाएगा? 87√3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था ये एक्स निकालना था। एक्स कैसे निकलेगा? तो बी एफ में से एफ एच को घटा देंगे, बी एफ में से एफ एच को घटा देंगे तो अपने आप डी सी निकल जाएगा, जो कि हमें निकालना था। हमें डी सी ही निकालना था। तो हम क्या करेंगे? बी एफ में से एफ एच को माइनस करेंगे, तो हमें निकालना है डी सी। ये क्या था हमारे पास? गुब्बारे द्वारा तय की दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। भाई गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो ये थी हमारी डीसी थी, भाई डीसी थी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी डीसी थी। अब डीसी को कैसे निकाल रहे हैं हम? तो डीसी को निकाल रहे हैं हम बी एफ माइनस में एफ एच, यही निकलेगा। और बी एफ का मान है 87√3, माइनस में एफ एच का मान कितना है? तो एफ एच का मान है 87 बटे में √3। इस √3 को उठा के इधर से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 87 गुने में 3 माइनस में 87। भाई √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 ही बनेगा, वो 3 बन गया यहाँ पे, और बटे में √3 आ रहा है, ठीक है भाई। अब नीचे रूट है उसको परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो इसको परिमेयकरण कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखो 87 दोनों में आ रहा है, 87 अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? 3 - 1 बचेगा, ठीक है। तो हम इसमें कहते हैं 87 3 - 1 गुने में ऊपर √3 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है? नीचे 3 आ गया, ठीक है भाई। अब 3 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से कितने में कटेगा? तो ये कट रहा है 29 पे। तो अब हम देख पा रहे हैं 3 में से 1 गया 2, 2 को 29 से गुना करेंगे, 29 दूनी 58 आ जाएगा और साथ में √3 आ जाएगा, इतने मीटर। यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ रही है? 58√3 मीटर आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो भाई, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये आज का सेशन खत्म होता है, आज की क्लास खत्म होती है, ठीक है। आज की क्लास खत्म होती है। इसमें आज हमने देखे कि भाई 2 अलग अलग त्रिभुज, मतलब एक ही डायग्राम में, एक ही चित्र में 2 त्रिभुज थे। उन त्रिभुज में क्या करते थे? दोनों त्रिभुज को आपस में रिलेट करके और फिर उनकी भुजाओं को निकाला जा रहा था कि भाई कोई भी ऊंचाई थी, दूरी थी, कुछ भी थे, उस तरह के क्वेश्चन निकाले जाते हैं। और ये टॉपिक भी बहुत बार आपके साथ आपके एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं इसको आपके लिए लेके आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आशा करता हूँ आपने इन्जॉय किया होगा और मज़े आए होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करना, प्रैक्टिस दोबारा से खुद से करोगे तो चीज़ें और निखर के आएगी, ठीक है। और गलतियाँ बिल्कुल नहीं होगी, बस साथ में बने रहना। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि केजी से लेकर 12th क्लास तक 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और मैग्नेट ब्रेन ने आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन की एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, www.magnetbrain.com। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कोई भी वीडियो आपको सर्च करनी है, इसमें यहाँ पर क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टीचर वाइज सब सब्जेक्ट के वीडियोज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है। आपको कोई पुरानी वीडियो देखनी है भाई, किसी एक टॉपिक पे देखनी है, तो उसको सर्च करके यहाँ
यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करके, सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आराम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके में है, ठीक है। जैसे कि आप हिंदी मीडियम के, तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, हिंदी मीडियम पे क्लिक करते हैं यहाँ पर ऐसे जो भी टीचर्स हिंदी मीडियम के सारे आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे आप मैथ्स की क्लास ले रहे हैं तो मैथ्स में यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं हमारे जितने भी आज तक हमने क्लासेस लिए सारी क्लासेस यहाँ पर आपको दिख जाएगी। मान लो कि आपको इसके अंदर त्रिकोणमिति के परिचय में कोई दिक्कत है, जैसे कि यही चैप्टर भी चल रहा था और इसको आपको देखना है भाई, इसके कंसेप्चुअल वीडियो देखना है, तो इसके लिए आप आओगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आओगे, यहाँ पे कंसेप्चुअल वीडियो पे आओगे, वो कंसेप्ट इसके सारे के सारे क्लियर करोगे, तो उसके बाद ये देखने में बड़ी सुविधा है। तो मतलब कोई भी वीडियो सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करोगे भाई पुरानी कोई वीडियो तो बहुत सारी वीडियो आ जाएगी, तो मतलब दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से है, यानी आपको मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस इस वेबसाइट पर आइए और हर चीज़ बिल्कुल ईजी होने वाली है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते हैं इसके अंदर सब टॉपिक बहुत सारे आएंगे, बहुत सारी क्लासेस भी होगी इसके अंदर, और उसके बाद जैसे क्लिक करोगे तो ऐसे वीडियो स्टार्ट हो जाएगी जो कि आप बिल्कुल आसान तरीके से देख पाओगे। और बाकी मैग्नेट ब्रेन के चैनल पे को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि इसकी जितनी लेटेस्ट वीडियो आपके पास आएगी वो आपके पास फटाफट पहुंच जाएगी, और आप कहते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई बाद में देखेंगे, बाद में देखने वाली बात फिर बिगड़ ही जाती है, ठीक है। आप कंटिन्यू क्लास रखो तो आपका माइंड बिल्कुल होने वाला है साफ। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट भी इनकी बनी हुई है। इसके अंदर अगर आपको देखना है भाई इसकी टाइमिंग क्या होगी, बस कौन सी क्लास की क्या टाइमिंग है, तो टाइमिंग जानने के लिए यहाँ पर कम्युनिटी पे क्लिक करना, और यहाँ पर इसके अंदर आपको हर क्लास की टाइमिंग आपको दिख जाएगी इसके अंदर कि कौन सी क्लास किस टाइम पे होता है, और उस टाइम पे आप अवेलेबल रहे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। और इस चीज़ को आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, जो भी आपके जान पहचान में है उनको सजेस्ट करें, तो इससे उनका भी बहुत फायदा होने वाला है। तो आप दूसरों का भला करोगे तो आपका और भी ज़्यादा भला होगा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल करते रहना, शेयर आप इसको करते रहना। और बाकी आप लोगों को पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी कोर्सेज आपके लॉन्च हो चुके हैं। तो इससे इस इन क्लास से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट्स हो जो कि आपके रिलेटिव में, जान पहचान में, उनको भी ये चीज़ें सजेस्ट करना कि वो भी आकर इसका फ़ायदा उठाएं। और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।